हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार एसआई एग्ज़ाम, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंक के जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। खास करके जो बिहार एसआई के एस्पायरेंट हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। तब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वन लाइन फॉर्म में है और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो ध्यान देंगे। सीएनजी जो होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें मीथेन और इथेन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का निर्माण टॉरेसली ने किया था। तो बैरोमीटर का निर्माण किसने किया था? तो टॉरेसली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टॉरेसली ने किया था। और नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ग्लेशियर पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछ दे तो ग्लेशियर है। और ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन गैस का जो सूत्र होता है O3 होता है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और नेक्स्ट जो है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल की स्थापना 1901 ईस्वी में किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। और धान में खैरा रोग होता है, जैसे गोल्डन राइस होता है। यूपीएससी पूछा था कि विटामिन ए का सोर्स होता है। बिहार एसआई के एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि धान में खैरा रोग किसके कारण से होता है? तो अगर जिंक की कमी हो जाती है धान के पौधों में तो उसमें खैरा रोग हो जाता है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग जो बना था प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनी थी। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 थी। तो योजना आयोग की स्थापना उससे थोड़ा पहले कर दिया गया था, 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2017 को नीति आयोग बना था। जीएसटी कब से लागू है भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। CR फार्मूला 1940 में लाया गया था। CR फार्मूला जो कब लागू किया गया था? तो 1944 में। और मनियर्स का राजकुमार किसको बोलते हैं? तो एमबीटी को बोलते हैं। एमबीटी का फुल फॉर्म होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जौनपुर। और इन्हीं के यादगार में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। जौनपुर शहर कहाँ है? तो गोमती नदी तट पर जौनपुर शहर है। जौनपुर को ही पूर्व का सिराज बोला जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। AJ पॉल राज्य समिति किससे संबंधित है? तो 5G दूरसंचार सेवा से संबंधित था। और 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन। और मार्केट में आपको 5G मोबाइल भी आ गया है। तो 5G का संबंध किससे है? 5 यानी 5th जनरेशन से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था। और कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का साइट था। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। मधुबनी लोक कला बिहार में है। जिप्सम का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है। और ग्रेफाइट का उत्पादन जो है अरुणाचल प्रदेश करता है। भारत में सूर्य की किरणें सबसे पहले जो निकलता है वो दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाया जाता है। और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में ही है। निकेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है। और फुओस और स्पार का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। मूंगफली का उत्पादन गुजरात करता है। और बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा। चाय का उत्पादन जो है असम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाते हैं। और भारतीय रुपया का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? तो डॉक्टर उदय कुमार थे, IIT मुंबई के छात्र थे। उन्होंने भारतीय रुपया का डिजाइन को तैयार किया था। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फटाफट, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का और भी वीडियो ला सके। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से मतलब क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। और
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश जो है प्रकाश का परिकिरणन के कारण ही नीला दिखाई देता है। इमिस ला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। इमिस ला दर्रा लद्दाख में है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन ने किया था और ऑक्सीजन का सिले एंड प्रिस्ले ने किया था। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार ईसाई एग्जाम के लिए। दारा शिकोह किसका अनुयायी बन गया था? तो कादरी सिलसिले का अनुयायी बन गया था। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। और प्रकाश जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखेंगे। मेथी के बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। तो मेथी पहुंचाता है। और मेथी अब किस कुल से है अगर पूछते तो फबेसी कुल के पौधे हैं मेथी। और ये जो होता है डायबिटीज़ जो होता है इंसुलिन के घटने या बढ़ने से होता है। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। और नेक्स्ट देखेंगे 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवार नाशी है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर ध्यान देंगे, पटना कॉलेज की स्थापना की बात हो रही है तो 1863 ईस्वी में किया गया था। यही अगर रहता कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई तो निसंदेह 1917 जाता। अगर आपसे पूछ दे कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो 1916 में हुआ था। और तक्षशिला भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है जल का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधा को। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा होता है। ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजिड टांसले ने 1935 में किया था। मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम वान फ्रिश ने बताया था। मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से है। और मधुमक्खी के लिए अंडे देने का जो समय होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है। और मधुमक्खी जो है लीची के फूल से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और स्टार्च के बारे में अब हम लोग जानेंगे। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और चेचक एक विषाणु जनित रोग है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर हैं जिनकी ऊंचाई 1722 मीटर है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, GT रोड का निर्माण शेरशाह ने कराया था। पाल वंश के संस्थापक जो हैं गोपाल हैं। और गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक हैं, जितने भी पाल वंश के राजा हुए वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और रानीखेत रोग संबंधित है मुर्गियों से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है तो मधुमक्खी का उपयोग होता है। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो एसिटिक अम्ल का सिरका जो है मतलब जलीय विलयन है। तो सिरका किसका जलीय विलयन है? तो एसिटिक अम्ल का है। और पाटलिपुत्रा नगर को उदयन ने बसाया था। और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1971 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है मेघों का घर। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एसआई में पूछने की संभावना प्रबल है। और बीपीएससी में कई बार प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये जो दोस्तों हम क्वेश्चन बना रहे हैं ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और रेलवे ईटीसी एग्ज़ाम में आपको काम आएगी। और विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। हॉर्टिकल्चर का संबंध जो है उद्यानों का अध्ययन से है। पोमोलॉजी का संबंध जो है फलों का अध्ययन से है। और पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति से संबंध है। और
विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो भारत का संविधान ही विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान की बात करें तो अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। गोल गुम्बद कर्नाटक में स्थित है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का चश्मा से दूर होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग में लाया जाता है। जरा दृष्टि दोष एक एज के बाद हो जाती है और इसमें जो है बाइफोकल लेंस का चश्मा का यूज किया जाता है। हमेशा याद रखेंगे, हम जो किसी चीज़ को देखते हैं तो ये जिसका जो प्रतिबिंब बनता है हमारी रेटिना पे बनता है, और हम लोग डोनेट जो करते हैं आँख का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं तो कोर्निया डोनेट करते हैं। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आई पाइस कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, मोटर बाइक वगैरह में आपको दिखने को मिलता होगा, तो उसमें भी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अबिंदुकता को दूर किया जाता है बेलनाकार लेंस का चश्मा से। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैथिली भाषा के महाकवि किसे बोलते हैं? तब विद्यापति को मैथिल कोकिल बोला जाता है और मैथिली भाषा के महान कवि जो है विद्यापति को ही बोला जाता है। और मोतियाबिंद के लक्षण क्या है तो आँख के पुतली का सफ़ेद होना। अगर किसी का आँख का पुतली सफ़ेद हो जाता है, नेत्र लेंस अपारदर्शी होना, धुंधला दिखाई देना इत्यादि जो है मोतियाबिंद के लक्षण हैं। और पुतली का फैला रहना, तो ये सब जो है मोतियाबिंद के ही लक्षण हैं। और तमिल रामायण की रचना कौन किया था तो कंबन ने किया था। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। और गरीबी हटाओ जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था हेराल्ड मॉडल पे था, 1951 से 56 चला था। द्वितीय जो है 1956 से 61 चला था और तृतीय जो है 61 से 66 चला था। और जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है तो अपरिवर्तित होता है। अगर सपोज दैट हम अपने छत पर से या टेरिस पर से अगर 5 केजी वेट का कोई पत्थर गिराएं तो नीचे में भी धरती पर आकर 5 केजी ही होगा। तो इसको ऐसे समझेंगे, यानी जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित रहता है। और इससे इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बाल्टी में बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाए एक बड़े बाल्टी में, तो उसके पानी का लेयर जो होगा ऊपर होगा या नीचे होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा और बराबर रहेगा। तो आंसर यही है। पिच ब्लेड का सूत्र जो होता है U3O8 होता है। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 × 2S2 होता है। राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया जाता है। महारानी लक्ष्मी की समाधि स्थल कहाँ है तो ग्वालियर में है। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहता था। और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था तो शिवाजी के दरबार में रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो 1600 में। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नाविक था भारत आया था 1498 को। और कहाँ सबसे पहले कहाँ आया था कालीकट बंदरगाह पर आया था। उनका स्वागत किसने किया था जमोरिन ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिकल 155 का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से है। आर्टिकल 155 का संबंध किससे है राज्यपाल की नियुक्ति से है। हाली पद्धति का संबंध जो है बंधुआ मजदूर से है। गुलरिखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था सिकंदर लोदी करता था। और 1504 में आगरा को बसाया तथा 1506 में इसको राजधानी बनाया। किस शासक ने सिकंदर लोदी ने ही बनाया। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो मिहिर भोज था। जौनपुर को पूर्व का सिराज बोलते हैं। मोहम्मद जौना खां की यादगार में बसाया गया था। और किसने बसाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया था गोमती नदी तट पर। और जौनपुर जो है गोमती नदी तट पर है। लखनऊ भी गोमती नदी तट पर है। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर का अंतिम शासक जो था हुसैन शाह था। अंतिम शासक कौन था दोस्तों तो हुसैन शाह था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस टाइम चल रहा था तो उस टाइम बेगूसराय बिहार में पड़ता है। यहाँ पर चौकीदारी कर
के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया जिसको चौकीदारी कर के नाम से जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जीएसटी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी कैसा कर है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, याद रखेंगे। बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में कुल कितना जिला है? 38 जिला है। अब बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 75 है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के द्वारा नियुक्त होते हैं? तो अनुच्छेद 148। वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है और संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 से संबंधित है। राज्य लोक सेवा का भी आयोग का भी संबंध अनुच्छेद 315 से ही है। संविधान के अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है और पुलमोनरी धमनी जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में भी जो है शुद्ध रक्त बहता है। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है, O2 का परिवहन करता है, जबकि अशुद्ध रक्त जो होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो याद रखेंगे, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और त्वरित चालक का निर्माण बेंजा फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक के निर्माण में कॉपर का यूज होता है, Cu का यूज होता है। नेक्स्ट जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, बिहार की आकृति आयताकार है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार उससे उत्तर से अगर दक्षिण की लंबाई की बात करें 345 किलोमीटर है। बिहार में पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है। दोनों फैक्ट याद रखेंगे क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी प्रबल होती है। बिहार एसआई, खास करके बिहार एसआई जैसे एग्जाम में। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। किस वर्ष में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था? तो 1961 में जो है मनुष्य पहली बार अंतरिक्ष में गया था, अंतरिक्ष में गया था। अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं और एनोमोमीटर से वायु की चाल को मापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं था। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक सरोजिनी नायडू का है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्व और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 19A का, आर्टिकल 19A का संबंध किससे है? तो प्रेस से है। किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? तो लॉर्ड रीडिंग ने किया था। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 13 देशों से गुजरती है। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। डोमिंग पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। प्रति व्यक्ति आय की गणना CSO द्वारा की जाती है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। किसान घाट का संबंध चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल से है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनायत खां द्वारा शाहजहांनामा पुस्तक लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल संस्कृत्यायन का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूलतः संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी और किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, सुभाष चंद्र बोस हुए थे। और नेक्स्ट 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ही हुए थे, लेकिन गांधी जी का जो उम्मीदवार था पट्टाभी सीतारामैया था, इसीलिए गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को दिल से ले लिया और बोला कि ये मेरी हार है। इसी से स्तब्ध होकर सुभाष चंद्र बोस ने
मतलब अपने पद का त्याग किया। तदुपरांत जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का जो मेंबर है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति जो हुआ था वैशाली में हुआ था। और तीसरी जो है बौद्ध संगति पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। उस टाइम जो है सम्राट अशोक थे, उन्हीं के काल में हुआ, कार्यकाल में हुआ था। और नेक्स्ट जो है चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन देंगे, उदयगिरी गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फटाफट। शारदा एक्ट 1929 में आया था, जिसका संबंध बाल विवाह से था। सती प्रथा उन्मूलन 1829 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था। और भारत में एक क्रांति हुई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोलते हैं, तो 1857 में हुआ था। और नेक्स्ट जो है विवाह की आयु संबंधी अधिनियम कब बना था? 1891 में बना था। सहायक संधि का संबंध जो है लॉर्ड वेलेस्ली से है। राजा राम मोहन राय संबंधित थे सती प्रथा, संस्कृत शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा से, मतलब अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार किए थे राजा राम मोहन राय द्वारा। और 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी था, जिसे कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? यानी बेसेंट ने किया था। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो 1930 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम की थी, 1940 ईस्वी में किया था। और लूसी पहाड़ियों का जिला कहा जाता है मिजोरम को। न्यूट्रॉन किसने खोजा था? जेम्स चैडविक ने खोजा था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। अग्निशामक के समय हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। बेरी रोग होता है विटामिन B1 के कमी से। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। इसी को डॉक्टर एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं। और एंथोफोबिया पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जो है चमकता है। कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। और संकेतकर समिति का संबंध रक्षा से है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ऑडियोमीटर का करते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल रेटिना में। एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसके दृष्टि सुधार के लिए उसे निम्न में से किस लेंस वाले चश्मे को देना होगा? अवतल लेंस। और संवहन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण हो सकता है गैस और द्रव में। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर है? तो गुजरात में है। और पंच सिद्धांतिका पुस्तक वरामहिर की रचना है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखेंगे, नदी बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? नदी बोर्ड अधिनियम जो है 1956 में लाया गया था। और हरियाली योजना का संबंध है? तो हरियाली योजना का जो संबंध है जल प्रबंधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था
9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसमें लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। और ड्राफ्टिंग कमेटी का मुख्य सदस्य जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर कि जीके जीएस पूछा जाता है। और यहाँ जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके क्वेश्चन को लाया गया है, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सीएफसी है। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है ऑक्सीजन है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो गौरा देवी। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था, जिसके संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को क्या कहते हैं? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हैग में है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय शोध केंद्र है, जिसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। यह शोध केंद्र मैत्री है, इसका स्थापना 1989 में की गई थी। और तीसरा एवं नवीनतम शोध केंद्र जो है भारती की स्थापना वर्ष 2012 में की गई। भारत ने अपना राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया है। और गोवा जो है मांडवी नदी पर के तट पर बसा हुआ है। गोवा में जुआरी नदी भी बहती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला रानी कौशल धर्मशक्तु है। भारत का पहला 21 सदस्यीय अभियान दल डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में 1982 ईस्वी में अंटार्कटिका पहुंचा। हिमाद्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। 23 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की, जो कि 19% भूमि पर लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का स्वामी जो होता था कौन होता था? तो जमींदार को बना जाता था। महलबारी व्यवस्था का जनक कौन है? तो हॉल्ट मैकेंजी को बोला जाता है। सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक सीसा का सिक्का चलाया था। सर्वाधिक सिक्का का जो सिक्का चलाया था सातवाहन शासकों ने चलाया था। सातवाहन शासकों ने चलाया था। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर तथा पास्कल होता है। या तो आप न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोलेंगे या तो पास्कल बोलेंगे। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, याद रखेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और मनुष्य भी वार्म ब्लडेड प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? तो वार्म ब्लडेड प्राणी है। वे प्राणी जिनके शरीर के अंदर का तापमान बाहरी तापमान के अनुसार नहीं बदलता, उसे वार्म ब्लडेड प्राणी कहते हैं। जिस प्राणी के शरीर में तापमान बाहरी तापमान के अनुसार निर्धारित हो जाता है, उसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। प्रावैग्निक विकिरणों की खोज रिटर ने की थी। अवरक्त विकिरणों की खोज हर्शेल ने की थी। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। लोहे के छड़ का गर्म होना चालन विधि पर आधारित है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मीय विकिरण का पहुंचना विकिरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। एंजाइम शब्द को विल्हेम कुहेन ने दिया था। पुष्पों से डर जिसे लगता है उसको एंथोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन। आप जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। हम आपके लिए इसी प्रकार का रिसर्च करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा सके। आग से भयभीत होना फायरोफोबिया कहलाता है। आग से भयभीत होना फायरोफोबिया कहलाता है। जल से भयभीत होना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और एक वाइट 8 बिट के बराबर होता है। 1 KB बराबर 1024 वाइट होता है। और 1 MB बराबर 1024 मेगावाइट होता है। और 1 GB बराबर 1024 MB यानी 1024 मेगावाइट होता है।
एक टीबी बराबर जो होता है 1024 GB होता है। तो एक बार पुनः फिर देखेंगे, केबी मतलब होता है किलोबाइट और एमबी मतलब होता है मेगाबाइट और टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। तो अब जानते हैं, एक केबी बराबर 1024 बाइट होता है, एक एमबी बराबर 1024 मेगाबाइट होता है, एक जीबी बराबर 1024 एमबी होता है, एक टीबी बराबर 1024 GB होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टोक्यो अराकावा नदी तट पर अवस्थित है। तो टोक्यो जो है शहर है, ये अराकावा नदी तट पर अवस्थित है। मेन ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है और रूस की राजधानी मस्कवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है और सेज जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 10 फरवरी 2016 से लागू है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को भारत में प्रसिद्ध मस्जिद माना जाता है और भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है जामा मस्जिद है और जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा किया गया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। बॉम्बे शहर का संस्थापक गेराल्ड अंगियार है और मद्रास शहर का संस्थापक जो है फ्रांसीसी डे है और मुंबई जो है अरब सागर के किनारे बसा हुआ है और कलकत्ता शहर के संस्थापक जो हैं जॉब चार्नॉक हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा थे और पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं बाल गंगाधर तिलक थे। इनका संबंध गरम दल से है। गरम दल में बेसिकली लाल बाल पाल थे। तो लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। और नेक्स्ट आप देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में और केसरी समाचार मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ऑल इंडिया लेवल के भारत के प्रथम लीडर थे और वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर पुस्तक की रचना की जो क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित पुस्तक थी। ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना 1902 ईस्वी में किया गया था और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 230 नंबर क्वेश्चन। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना MN बनर्जी द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा की स्थापना MB राघवाचारी, आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में किया था। भारत में नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय थे। और नेक्स्ट जो है, ऋग्वेद भारत का प्रथम प्राचीन वेद है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था और इसके 7 दिन बाद 7-5-12 फरवरी 1922 को बारदली से गांधी जी ने ये जो है चोरा चोरी कांड को देखते हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 238 नंबर। चोरा चोरी कांड को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसे भूल कहा था और 26 जनवरी 1930 को देश के सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी तट पर लाहौर शहर अवस्थित है। तो रावी नदी तट पर लाहौर शहर अवस्थित है और गंगा नदी तट पर पटना अवस्थित है। गंगा नदी तट पर पटना का मुंगेर जिला अवस्थित है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट स्थलों की संख्या भारत में जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट स्थलों की संख्या जो है बेसिकली देखेंगे अब 4 हैं और भारत में जैव विविधता दृष्टि से हॉट स्पॉट स्थलों की संख्या 4 हैं। अब ये 4 कौन कौन हैं? तो पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा है और सुंडा लैंड है
और पश्चिमी घाट है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था तो ये याद रखेंगे कि भारत में जो है हॉट स्पॉट स्थल की संख्या 4 है। चारों का नाम पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड और पश्चिमी घाट है, और जिसको कि इंग्लिश में वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत की मात्रा सभी गैसों से अधिक है, 78.08% है, यानी कह सकते हैं कि 78% है। और तालाब या वृक्ष का खाद्य श्रृंखला उल्टा होता है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल का विस्तार क्षेत्र जो है लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। पराबैंगनी किरणें की खोज रिटर ने की थी। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC उत्तरदायी है। ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र 1985 में अंटार्कटिका में देखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ओजोन परत की माप जो है डॉप्सन यूनिट यानी डॉप्सन इकाई से किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है। पर्यावरण के अनुकूलन के लिए 33% भूभाग पर वृक्ष होना चाहिए। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन की खोज सीले एंड फ्रिस्टले ने किया था। पेरियार गेम अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे 261 नंबर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कीमल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में अवस्थित है। कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन चीन देश करता है। कार्बन कर टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। लासेंट आयोग का संबंध है प्रदूषण एवं स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट जो है पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का समावेशन किया गया। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय द्वारा ताशकंद में 20 अगस्त 1920 ईस्वी को कर दिया गया था। और भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया जो कि पंचायती राज से संबंध रखता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 271 नंबर क्वेश्चन। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। 3 तरह की सूचियां होती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का उल्लेख है। और जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जाना जाता है। और हजारीबाग से जेल को दीपावली के दिन जेल फांद कर ये भाग गए थे। और इन्होंने वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1934 में पटना के अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया, जिसके संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मासानी, अशोक मेहता आदि के प्रयत्नों से की गई थी। समाजवादी ही क्यों पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन पुस्तक की रचना आचार्य नरेंद्र देव ने की। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत अछूतों दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये लंदन में ही हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता के द्वारा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण गांधी जी सम्मेलन के बीच में ही स्वदेश वापस लौट गए। दलितों को हरिजन शब्द गांधी जी द्वारा दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर में
यूट्यूब चैनल पर। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो तमाम क्वेश्चन है ये मेरा शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वर्षों का तपस्या है, वर्षों का मेहनत है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त में प्लाज्मा 55% होता है, रक्त में कणिकाएं 45% होता है और रक्त कणिकाएं को आरबीसी बोलते हैं। और रक्त कणिकाएं जो बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बनता है। और आरबीसी लाल रक्त कणिका हुआ, डब्ल्यूबीसी जो है श्वेत रक्त कणिकाएं हुए और प्लेटलेट्स के कारण ही थक्का बनता, रक्त थक्का बनता। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक होता है। डब्ल्यूबीसी का जो वर्क होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है। आरबीसी की संख्या बढ़ना पॉलीसीथीमिया रोग एवं कमी से एनीमिया रोग होता है, उत्पन्न होता है। एनीमिया रोग जो है लोहा की कमी से होता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होती है तथा अधिकता से लाइकोपीनिया रोग हो जाता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम होता है। इसके कारण मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और नेक्स्ट 280 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नागपुर क्षेत्र में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन होता है और नासिक संतरा के लिए ही जाना जाता है। नासिक प्याज उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। सोना मुक्त अवस्था में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। वर्तमान में चीन दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादन है और गुजरात मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। विश्व में सोना का सबसे अधिक संरक्षित भंडार यूएसए के पास है। सोना सबसे अधिक अक्रियाशील धातु है और मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध रूप से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है जबकि जन्म के समय बच्चों में लगभग 306 हड्डियां होता है। और बॉर्न बेबी में 300 भी कहीं बुक में मिलता है कि बॉर्न बेबी में 300 अस्थियां होता है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हड्डियों में मुख्यतः फास्फोरस और कैल्शियम पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होता है और सबसे छोटी हड्डी जो होता है स्टेपिस कान की होता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 288 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रकूट साम्राज्य का नींव रखा था दंती दुर्ग ने। महावीर प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो उसका जो दामाद था जामिल वही बना था। और उसके बाद इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन बोला जाता है। स्टेपिस शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाया जाता है। सर्वाधिक व्यस्तम समुद्रिक नहर जो मार्ग जो है व्यापार मार्ग स्वेज नहर को बोलते हैं। और फराजी विद्रोह का जो नायक है दादू मियाँ है। फराजी विद्रोह का नायक कौन था? तो दादू मियाँ था। अभिनव भारत संघ का स्थापना बीडी सावरकर ने किया था और यह एक सामाजिक संगठन था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर तेज बहादुर सुप्रू ने किया था। और 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष का वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली की बात करें तो वाराणसी है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 में किया गया था। बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1945 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। गांधी जी किन के आग्रह या कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल जो बिहार के किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल का जो गांव था वो मुरली भरहवा गांव था, एग्जाम में पूछा जाता है। और चंपारण सत्याग्रह में एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी का नाम था एग्रोरियन कमेटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 300 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार में तरलता बढ़ जाती है। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। E.O. विल्सन कीट वैज्ञानिक थे। M.S. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। माधव गाडगिल जो है पर्यावरण शास्त्री थे। जयतरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर से हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन भारत और चीन के बीच पंचशील आधारित संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में हुआ था। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है।
और मैकमोहन लाइन ही भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करता है। और जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो निकेल और फेरस है, जिसको कि नीफे बोला जाता है। नीति आयोग है एक असंवैधानिक इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नीति आयोग कैसा आयोग है? तो असंवैधानिक निकाय है। और पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। और एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। और बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है। और वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? चीन है। आइंस्टीन दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन ने गिरती हुई वस्तुओं के नियम को दिया था, न्यूटन ने 3 नियम दिया था, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है। और केपलर ग्रहों के गति का नियम दिया था। ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र जो है किस में होता है? तो ठोस में होता है, इस्पात में होता है। ध्वनि तरंग सबसे तेज चलता है तो इस्पात में यानी ठोस में चलता है। और विटामिन ए मैकुलन ने खोज किया था, विटामिन मैकुलन ने किया था, विटामिन सी ने जेम्स लिंड ने किया था। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। प्रकाशिक तंतुपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेजेंटा द्वितीय रंग लाल एवं नीला से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में से कौन है? CaOCl2 है। वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC है एक वैधानिक निकाय है। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? तो सशस्त्र सीमा बल SSB। और राइन नदी के किनारे अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट है। दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी अनहैप्पी इंडिया बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के हैंग शहर में स्थित है, जिसको द हैंग बोलते हैं। कमिंग राउंड द माउंटेन के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कबीरदास निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास की भाषा जो थी सदुकरी थी। और कबीरदास जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बानी का डिक्टेटर कहा था। रविदास जो है मीराबाई के गुरु हैं। रविदास जाति के चमार थे। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। महावीर का प्रथम अनुयायी उसका दामाद जामिल था। और जामिल जो था उन्नेजा प्रदर्शनी के पति थे। ST का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति। SC का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति। OBC हुआ अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 335 नंबर EWS के बारे में जानते हैं। EWS को जो 10% आरक्षण दिया गया है। EWS हुआ इकोनॉमिकली वीक सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। PWD हुआ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज विकलांगजन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ। और विजयनगर की राजधानी हम्पी थी जो तुंगभद्रा नदी तट पर अवस्थित है। समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में तापमान प्राय एक समान होती है। क्षोभ मंडल में प्राय सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती है। और आयन मंडल संचार के लिए आदर्श मंडल है। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। और पेरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में पाया जाता है। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था। पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकेंड थे। ओजोन परत की पृथ्वी पर सुरक्षा कवच कहा जाता है। और बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। और इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। गांधी जी ने रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था। और नदियों की माता सरस्वती नदी को बोलते हैं। माउंट बेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है।
और माउंटबेटन के दिमाग की उपज है भारत और पाकिस्तान, दो अधिराज्यों का गठन। गांधी क्या थे? गांधी एक दार्शनिक अराजकतावादी नेता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेबल योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। मुंडा विद्रोह 1894 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। सांभर जिला राजस्थान में है। भारत का सबसे नमकीन झीलें हैं। और कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान शाखा के अनुयायी थे। महायान शाखा ने बौद्ध को देवता मानकर पूजने लगे। मथुरा कला में ही सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया। आरबीआई का स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो है 1934 अधिनियम के तहत हुआ था। और चींटियों के अध्ययन को मर्मेकोलॉजी कहा जाता है। राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होता है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध का मठ। और शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान की संज्ञा दी गई। और यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो पानी बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोव बनता है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की कृति हर्षचरित वन भट्ट मेघस्थानी की पुस्तक जो है इंडिका है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का, वित्त मंत्रालय के सचिव का। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुआ था। रक्तदाब मापक यंत्र है, स्फिग्नोमीटर द्वारा करते हैं। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। पुलिंजर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र के लिए। अमीटर विद्युत धारा मापते हैं। एनवोमीटर से वायु वेग मापते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 22 दिसंबर होता है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 को। किसके द्वारा किया था? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त है। बिहार का स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार का सर्वोच्च शिखर जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की जलवायु जो है मानसून है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 155 में दिया गया है। अब भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए के संविधान से लिया गया था। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए। और भारतीय संविधान सभा द्वारा वर्गीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और आज 400 क्वेश्चन ही रखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जो है आर्टिकल 54 के तहत होता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान जो है आर्टिकल 72 के द्वारा दिया जाता है। संसद संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है लोकसभा इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए ताकि, और इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट का कलेक्शन आपको ला सके। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए और नोटिस कीजिए कि हम जो ये स्पीड थोड़ा स्पीड रख रहे हैं, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो इसको कम कर लीजिए। लेकिन हमारा एकमात्र है कि आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है और आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन के तौर पर रिवीजन आपका हो जाए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट का कलेक्शन है और टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होता है और समय का सदुपयोग कीजिए
और बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे अच्छा बुक अगर कोई है तो एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। आप जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ लेने से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम हॉल में जीके जीएस सब्जेक्ट में आप स्कोर कर पाएंगे। और तो बस यही संदेश आपको देना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।